नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जोहार। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। आज हम फिर से आए हैं विस्थापित विकास संघर्ष समिति की तरफ, जो कि ये टंडवा प्रखंड चतरा जिला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और आइए हम जानते हैं, जैसे कि कल आपको आपकी आवाज़ समस्या समाधान ने दिखाया कि पिछले जो 168 दिन से लगातार ये धरना प्रदर्शन जो चल रही है और पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल में, माफ़ कीजिएगा, 268 दिन से लगातार ये जो धरना प्रदर्शन जो चल रही है और पिछले ये 4 दिनों से ये भूख हड़ताल में बैठे हैं यहाँ पे 7 धरना कार्यरत में जो लोग हैं। आपको ये तस्वीरें में सीधा में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही है आपकी आवाज़ समस्या समाधान। और यहाँ पे 6 गाँव के जनता जनार्दन जो कि ये उम्मीदें लगाए बैठी है कि कब हमारी NTPC हमारी जो मांगे हैं वो सुनेगी और हम तक ये पहुँचाएगी, और क्या सूचना है और क्या वार्ता हुई है। कल SDM साहब भी यहाँ पे आए हुए थे और जिला के आदेश अनुसार, और उनसे क्या बातें हुई हम सब कुछ ये रूप कराती है और ये आपकी आवाज़ समस्या समाधान के माध्यम से। और हम जानते हैं कि आखिर कल क्या बातें हुई। और मैं आपको ये बता दूं कि कल शाम में स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी थी हमारे तिलेश्वर साहू जी की, जो कि वो भी भूख हड़ताल में थे। और एक महिला भी हैं किरण शाह, उनका भी काफ़ी स्थिति गंभीर है। अभी वो टंडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज चल रहा है, और जो कि आगे का वीडियो में हम आपको लगातार दिखाएंगे। हमारे समक्ष है धनंजय सोनी जी। धनंजय जी, आप हमें ये बताइए कि जैसे कि आज का क्या गतिविधि है? हम लोग का आज का गतिविधि है कि हमारा जो मेन लीडर है विस्थापित विकास संघर्ष समिति के तिलेश्वर साहू जी, उनका रात से तबीयत बिगड़ गया है। चूँकि 3 तारीख से वो आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, जिसको रात 8 बजे टंडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सलाइन अभी चल रहा है, स्थिति थोड़ा बहुत अभी नॉर्मल हुआ है। अगर किसी तरह का कोई अनहोनी हमारे विस्थापित विकास संघर्ष समिति के जुझारू नेता तिलेश्वर साहू के साथ अगर होता है अनहोनी, तो हम लोग NTPC को किसी भी हालत में यहाँ प्लांट लगाने नहीं देंगे। यहाँ से उसका बोरिया बिस्तर हम लोग बंधवा देंगे और जिला प्रशासन को भी चैन से हम लोग नहीं रहने देंगे। पूरा रोड ब्लॉक कर देंगे, पूरा रोड जाम कर देंगे। धनंजय जी, एक बात ये बताइए कि जैसे कि कल रात 8 बजे, जैसा भी आपने बताया कि तिलेश्वर साहू जी का स्थिति जो बिगड़ गई थी, तो इस बीच क्या NTPC का कोई भी ऐसे पदाधिकारीगण लोग मिलने नहीं आए, देखने नहीं आए? आज हमारा धरना 268 दिन से चल रहा है, लेकिन NTPC के पदाधिकारी आज तक हमारे धरना कार्यक्रम में हमारी पीड़ा को सुनने के लिए कभी नहीं आया। और हमारा अनशन 3 अक्टूबर 2021 से जारी है, लेकिन अनशनकारियों से भी वो मिलना मुनासिब नहीं समझा। वो अंग्रेज नीति अपनाए हुए है, फुट डालो शासन करो। कुछ जनप्रतिनिधियों को अपने चंगुल में रख करके निजी स्वार्थ उन लोग को पहुंचा रहा है, और आम 6 गांव के बुरैयत जो विस्थापित हुए हैं NTPC से, उसका ज़मीन बाजबरन वो लूट रहा है और उस पर वो शोषण कर रहा है। और 2 तरह का यहाँ पर वो पेमेंट कर रहा है, किसी को 25 लाख पेमेंट करता है तो किसी को 15 लाख पेमेंट करता है। बगल में पकरी बरवाडी जो कोयल मांस है इसी का है, वहाँ का भी मालिक यही है, वहाँ दे रहा है 25 लाख और हम लोगों को मात्र 15 लाख रुपये दे रहा है। इसी मांग को लेकर के हम लोग आज 268 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी NTPC कोई भी पदाधिकारी ये संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। ना भोरैयतों से मिलना भी उचित उन लोग नहीं समझता है, घृणा करता है भोरैयत से वो लोग। अच्छा धनंजय जी, 268 दिनों से आप ये लगातार धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, और 268 दिन काफ़ी एक लंबा वक्त होता है, काफ़ी बड़ा समय होता है। इस बीच ये आमरण अनशन कितने बार मतलब आप लोगों ने किया? आमरण अनशन हम लोग अवरी लेकर के दोबारा हो गया है। अच्छा, पूर्व में भी हम लोग
23 फरवरी 2021 को आमरण अनशन किए थे। उसमें जिला प्रशासन और एनटीपीसी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि VDAC के बैठक में आप लोगों को प्रस्ताव को राज्य स्तर तक भेजा जाएगा। ये VDAC क्या होता है धनंजय जी, थोड़ा सा क्लियर ग्राम करेंगे? विकास सलाहकार समिति 6 गांव से जो एनटीपीसी के द्वारा चयनित किए गए हैं, उन सदस्यों के माध्यम से प्रस्ताव लिया जाएगा और उस प्रस्ताव को जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भेजा जाएगा। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा VDAC की बैठक में प्रस्ताव लेकर के भेजा गया है, लेकिन आज तक उस पर किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। आदेश आने के बाद हम लोग काफ़ी एनटीपीसी से संपर्क भी किए हैं कि आज तक जो प्रस्ताव गया है राज्य स्तर तक, उस पर क्या हुआ। इन लोग कहते हैं कि आप लोग जाकर के जिला प्रशासन से बात कीजिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कौन कहता है जिला प्रशासन से जाकर के बात कीजिए? भू संपदा पदाधिकारी NJ सिंह, जो एनटीपीसी के भू संपदा पदाधिकारी हैं। तो जिला प्रशासन से आपकी बात हुई? जिला प्रशासन से भी हम लोगों की बात होती है। हम लोग DC मैडम के पास भी गए थे। पहले तो DC मैडम के द्वारा बताया जा रहा था कि आप लोगों का प्रस्ताव को राज्य स्तर तक भेज दिया गया है, अब वहां से कोई आदेश आएगा तब उस पर हम लोग कार्यवाही करेंगे। जब हम लोग मुख्य सचिव से जाकर के मिले तो मुख्य सचिव के द्वारा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग के कमिश्नर को आदेशित कर दिया गया है कि भूरैयतों का जो 3 सूत्री मांग है उस पर आप निर्णय ले, उचित कार्यवाही इस पर आप करें, चूंकि भूरैयतों की मांग जायज है। ये किसने कहा कि भूरैयतों का मांग जायज है? मुख्य सचिव के द्वारा, मुख्य सचिव के झारखंड द्वारा। सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा। धनंजय जी, आपकी आवाज़ समस्या समाधान आपसे एक और सवाल करती है। आपसे ये पूछ रही है कि 4 अक्टूबर को जो त्रिपक्षीय जो वार्ता हुई, इसमें क्या वार्ता हुई? आपकी आवाज़ समस्या समाधान ये जानना चाहती है और इसके माध्यम से 6 ग्रामीण का जनता जनार्दन भी जानना चाहते हैं। आप इसको क्लियर कीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, आज हम लोग 11 जनवरी 2021 से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 23 फरवरी 2021 को भी आमरण अनशन किए थे और एनटीपीसी का प्लांट का बंदी का भी घोषणा किए थे। जब जब हम लोग आमरण अनशन करते हैं, जब जब हम लोग एनटीपीसी का बंदी का घोषणा करते हैं, तब तब जिला प्रशासन के द्वारा आनन फानन में मीटिंग चतरा में बुलाया जाता है और आनन फानन में हम लोगों को मीटिंग में जाना पड़ता है और वहाँ पर हम लोगों को केवल आश्वासन दिया जाता है कि आप लोगों की मांग को हम राज्य स्तर पर रख दिए हैं, PMO तक रख दिए हैं, कमेटी गठित हो गई है, लेकिन कोई सिक्योर नहीं करता है कि आप लोगों की मांग कब तक पूरा किया जाएगा। हमने DC मैडम से 4 अक्टूबर का जो त्रिपक्षीय वार्ता हुई है, जी हाँ, 4 तारीख को त्रिपक्षीय वार्ता जो उसमें हम DC मैडम से स्पष्ट रूप से बोले कि मैडम, आज तक 9 महीना से हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, आमरण अनशन भी किए हैं और अभी भी आमरण अनशन हमारा साथी कर रहे हैं, लेकिन कभी CO साहब टंडवा के द्वारा, कभी BDO साहब टंडवा के द्वारा, कभी थाना प्रभारी टंडवा के द्वारा, कभी SDO साहब सिमरिया के द्वारा, कभी DC के द्वारा केवल हम लोग से 15 दिन का, 1 महीना का समय लिया जाता है कि आप लोगों की मांग को हम उच्च स्तरीय पदाधिकारी तक पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन आज तक 9 महीना बीत गया, कोई समस्या का समाधान आज तक न जिला प्रशासन निकाल पाई है, न एनटीपीसी के कोई भी पदाधिकारी रुचि लिए हैं। DC मैडम 2 शब्द बोली कि आप लोगों का मांग के लिए हम मुख्य सचिव के पास आप लोगों का 3 सूत्री मांग हम रख दिए हैं। 29 सितंबर को रिव्यू हुआ था जिसमें मुख्य सचिव थे, केंद्र के ऊर्जा सचिव थे और प्रधानमंत्री से भी 13 मिनट
आप लोगों की 3 सूत्री मांग पर विचार किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा निर्देशित किया गया कि एक कमेटी बनाया जाए और कमेटी बना करके इस 3 सूत्री मांग को हल कर दिया जाए। लेकिन वो कमेटी बनी है कि नहीं बनी है, और इस पर कब तक विचार कमेटी करेगी, कब तक रिपोर्ट सौंपेगी, हुर्रियतों को कोई डेडलाइन नहीं दिया गया है। और इसी बीच में कल रात में तिलेश्वर साहू जी का स्थिति बिगड़ गया है, जिससे 6 गांवों के हुर्रियतों में काफ़ी आक्रामकता, आक्रोश फैल गया है। अगर बाय द वे तिलेश्वर साहू जी के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो इसका परिणाम एनटीपीसी को भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ जिला प्रशासन को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर हमारा अनशनकारी साथी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो